हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने स्टोरी ऑफ सीमा देखी थी। मतलब सीमा की बारे में एक स्टोरी थी, वो हमने देखी थी। टुडे वी विल सी फ्रॉम रिकलेक्ट एंड टेल। सो लेट गेट स्टार्टेड। रिकलेक्ट एंड टेल। इज़ देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी? क्या आपकी फैमिली में ऐसा कोई मेंबर है जो देख नहीं सकता है? स्पीक और हियर, और वो बोल नहीं सकता है और वो सुन भी नहीं सकता है। डू यू नो एनी सच पर्सन? क्या आप ऐसे कोई पर्सन को जानते हो? डू यू अदर पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क? क्या और दूसरे कोई पीपल है जो उन्हें काम में मदद करते हैं। यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी। अभी आपने जो स्टोरी सुनी उसमें आपने देखा कि रवि भैया देख नहीं सकते हैं। बट ही डज ऑल हीज वर्क ऑन हीज ओन। लेकिन फिर भी वो अपना सारा काम खुद से ही करते हैं। ही स्टडीड फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स। वो अलग अलग बुक से अपनी पढ़ाई करते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ ही एबल टू डू हीज वर्क, क्लोज योर आईज एंड प्ले दिस गेम। तो उन्हें समझकर हाउ ही इज़ एबल टू डू हीज़ वर्क, मतलब कि वो कैसे अपना सारा काम करते थे। सो क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम। तो आप लोगों को भी अपनी आंखें बंद कर कर ऐसी एक गेम खेलनी है। ब्लाइंड फोल्ड। यहाँ पर देखो, ब्लाइंड फोल्ड मतलब कि आँखों पर पट्टी बांधना। ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप। ग्रुप में किसी भी एक बच्चे के आँखों पर पट्टी बांधो, मतलब कि ब्लाइंड फोल्ड कर दो उसे। वन बाय वन द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम और हर क्वाइटली। एक के बाद एक बच्चे आएंगे धीरे से उसके पास। द चाइल्ड वो इज़ ब्लाइंड फोल्डेड हैज़ टू गैस वो द अदर चाइल्ड इज़। तो फिर जो ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड है वो गैस करेगा कि कौन सा बच्चा आया वहाँ पर। बाय टचिंग हिम और हर, उसे टच करके वो बता सकता है कि कौन है वो। टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड। आपको ध्यान रखना है कि कोई आवाज़ ना होए। इन द सेम वे वन बाय वन ब्लाइंड फोल्ड ऑल द अदर चिल्ड्रन। एक के बाद फिर दूसरे बच्चों को भी ब्लाइंड फोल्ड करना है। ईच वन हैज़ टू ट्राई एंड गेस बाय टचिंग वो द अदर चिल्ड्रन आर। तो फिर हर एक जना को गैस करना है उसे टच करके कि वो द अदर चिल्ड्रन आर, दूसरा बच्चा कौन है वो उन्हें गैस करना है। डिस्कस एंड टेल। हाउ मैनी चिल्ड्रन could recognize द अदर्स बाय टचिंग। तो अभी हमने जो ब्लाइंड फोल्ड गेम खेली तो उसमें से कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उन्हें टच करके पहचान लिया? तो कितने बच्चे हो सकते हैं? 1 2 3 4। तो ऐसे आप लोगों को देखना है कि कितने बच्चों ने उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया है कि किसने, उन्होंने जिनको टच किया था उस वो सारे जो उन्होंने गैस किए हैं वो सही गैस है या गलत है। देन हाउ मैनी चिल्ड्रन could recognize द अदर चिल्ड्रन बाय ओनली हियरिंग देम। तो इतने कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ आवाज़ सुनकर ही उन्हें पहचान दिया था। विच वॉज ईजियर ऑफ these टू। तो ये दोनों में से कौन सा ईजी है? तो इट वॉज ईजियर टू रिकॉग्नाइज पीपल बाय साउंड देन बाय टच। तो हम टच करने से जल्दी पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ से हम इजीली उन्हें पहचान सकते हैं। तो कौन सा ईजियर वे है? तो उनका जो आवाज़ है उसे सुनकर हम उन्हें इजी से पहचान सकते हैं। थिंक एंड टेल। हाउ मैनी टीथ आर देयर इन योर माउथ। आपके मुंह में कितने टीथ है, मतलब कि कितने दांत है। सेकेंड, वी स्टूडेंट इन द क्लास हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ। क्लास में सबसे ज़्यादा दांत किसके, कौन से स्टूडेंट के है? सबसे ज़्यादा दांत
किसके हैं? हाउ मैनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज ओनली बाय टचिंग? आप कितनी चीज़ें सिर्फ टच कर कर बता सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो? तो आई कैन रिकॉग्नाइज टॉयज़, पेपर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, क्लोथ्स, फर्नीचर, यूटेंसिल एक्सेट्रा जस्ट बाय टचिंग। तो आप ये सारी चीज़ें टच कर कर बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? जैसे कि आपके टॉयज़ है तो आप छू कर बता सकते हो ना कि ये आपके टॉयज़ है। फिर फ्रूट्स को भी आप उसे टच कर कर बता सकते हो, वेजिटेबल्स को भी टच करके हम बता सकते हैं, फर्नीचर को भी टच कर कर बता सकते हैं, यूटेंसिल्स को भी बता सकते हैं, मतलब कि बर्तन। यूटेंसिल मतलब क्या होता है? बर्तन। विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक अस दे मूव? तो आप लोग कितने लोगों का आवाज़ पहचान सकते हो? सो आंसर इज आई कैन रिकॉग्नाइज माई फैमिली मेम्बर्स एज वेल एज माई क्लोज फ्रेंड जस्ट बाय द साउंड दे मेक एज दे मूव। तो उसके मूवमेंट से हम कितने लोगों का आवाज़ पहचान सकते हैं? तो जस्ट लाइक हमारे जो फैमिली मेम्बर्स है उनका आवाज़ हम पहचान सकते हैं। अगर मम्मा ने कुछ आवाज़ दी तो हम मम्मा की आवाज़ पहचान सकते हैं, फादर की भी आवाज़ पहचान सकते हैं। तो हम हमारे फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उनकी आवाज़ पहचान सकते हैं, या तो फिर हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं उनकी भी आवाज़ हम पहचान सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट बाय स्मेलिंग कैन यू गैस इफ़ समवन इज़ क्लोज टू यू? सिर्फ हम स्मेलिंग मतलब कि सूंघ कर बता सकते हैं कि कौन आपके पास है। तो यस, अगर कोई पर्सन होगा जो पर्टिकुलर परफ्यूम लगाते होंगे तो उनकी परफ्यूम की स्मेल से आप बता सकते हो कि वो पर्टिकुलर पर्सन कौन है। जस्ट बाय स्मेलिंग मतलब कि सिर्फ सूंघ कर। क्लोज योर आइज़ एंड लिसन व्हाट साउंड्स कैन यू हीयर? आपकी आंखें बंद करनी है और आपको महसूस करना है कि आप कौन सा आवाज़ सुन सकते हो। सो व्हेन वी आर सिटिंग एट होम वी कैन हीयर द वॉइस ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स। अगर हम घर पे हैं तो हमारे फैमिली मेम्बर्स की आवाज़ सुन सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो हीयर साउंड्स ऑफ बर्ड्स, वॉइसेस ऑफ पीपल लिविंग इन आवर सोसाइटी एंड वेंडर्स शाउटिंग देयर वेयर्स। तो हम और कि कौन कौन लोग हो सकते हैं जिसकी आवाज़ हम सुन सकते हैं? तो हम बर्ड्स की आवाज़ सुन सकते हैं, या तो फिर हमारे सोसाइटी मेंबर्स जो होते हैं हमारे आजू बाजू के उनकी आवाज़ सुन सकते हैं, या फिर वेंडर्स की आवाज़ हम सुन सकते हैं जो शाउटिंग करते हैं। व्हेन वी आर इन क्लास वी कैन हीयर द वॉइसेस ऑफ आवर क्लासमेट्स। अगर हम क्लास में हैं तो हम हमारे क्लासमेट्स की आवाज़ सुन सकते हैं। द स्टूडेंट्स इन द adjoint classrooms, our teachers and sounds of birds from the trees in the school yard। तो हम स्टूडेंट्स की आवाज़ सुन सकते हैं, टीचर्स की आवाज़ सुन सकते हैं, और फिर हम बर्ड्स की भी आवाज़ सुन सकते हैं जो ट्री के ऊपर होते हैं। जो हमारे स्कूल यार्ड में ट्रीज़ होते हैं वहाँ पर जो बर्ड्स होते हैं उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो हम हमारी आंखें बंद कर कर ये सारी आवाज़ सुन सकते हैं। There is a special way of reading and writing for people who cannot see. It is called Braille। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो पीपल देख नहीं सकते हैं वैसे पीपल के लिए एक ख़ास तरीका होता है उनके रीडिंग के लिए और राइटिंग के लिए, मतलब कि पढ़ने और लिखने के लिए। तो उसे क्या कहा जाता है? ब्रेली कहा जाता है। It is written on a thick paper by making a row of raised point dots with the pointed tools। तो उसे थिक पेपर पर लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है? वो जो पेपर होते हैं, थिक पेपर होते हैं, उसके ऊपर उभरे हुए डॉट्स होते हैं जो पॉइंटेड टूल से बनाए गए होते हैं। ब्रेली इज़ रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज डॉट्स। तो ब्रेली को कैसे रीड किया जाता है? तो वो जो रेज डॉट्स होते हैं उसके ऊपर फिंगर को रनिंग करके उसे रीड किया जाता है, मतलब कि उसके ऊपर फिंगर को, मतलब कि उंगलियों को
उंगलियों को फेर कर उसे पढ़ा जाता है। लेट्स डू वेदर इट इज़ ईजी और डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट। क्या किसी चीज़ को देखे बिना उसे पहचानना डिफ़िकल्ट है, ईजी है या फिर डिफ़िकल्ट है? तो देखते हैं, चलो। टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर। तो क्या लेना है हमें? शीट ऑफ सैंड पेपर लेना है। मेक अ शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक टू वूल और थिक थ्रेड ऑन इट। फिर हमें क्या करना है? एक शेप बनाना है, प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वूल और थिक थ्रेड ऑन इट। या तो फिर वूल लेना है या फिर थ्रेड ले सकते हैं, जो जाड़ा मीन्स कि मोटा सा होता है, थिक होता है वैसा, और उसके ऊपर हमें उसे प्रेस करना है। आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हर हिज आइज एंड आइडेंटिफाई द शेप बाय रनिंग हर हिज फिंगर्स ऑन द शीट। फिर आपके फ्रेंड को बोलकर आपकी आँखों को बंद करना है और आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हर हीज आइज़, मतलब कि जो फ्रेंड है वो अपनी आंखें बंद करे और वो शेप को आइडेंटिफाई करे उसकी उंगलियों को फेर कर। आस्क योर फ्रेंड वॉज इट ईजी और डिफ़िकल्ट। फिर फ्रेंड को पूछना है कि क्या आइडेंटिफाई करना ईजी है या फिर डिफ़िकल्ट है। आस्क योर फ्रेंड टू मेक अ शेप ऑन द सैंड पेपर इन द सिमिलर वे। फिर आप आपके फ्रेंड को बताना कि सेम वो भी यही प्रोसेस वापस रिपीट करे कि ये इजी है या डिफ़िकल्ट है। नाउ यू आइडेंटिफाई इट बाय फिलिंग विथ योर फिंगर्स। अभी आपको आइडेंटिफाई करना है, आपकी जो फिंगर्स है उसके ऊपर आपको ऐसे टच करके फिर बताना है। टेक अ थिक पीस ऑफ पेपर, मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ कंपास और अ नीडल। फिर आप लोगों को आउटलाइन बनानी है विद द हेल्प ऑफ कंपास और नीडल, सुई या फिर कंपास की मदद से। मेक डॉट्स एट अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑन द आउटलाइन ड्रॉ। तो वहाँ पर डॉट्स बनाने हैं शॉर्ट डिस्टेंस में, जहाँ पर हमने आउटलाइन ड्रॉ की है उसके बाजू में। यू कैन सी दैट द पेपर इज़ रेज्ड ऑन द अदर साइड। तो क्या हो जाएगा? पेपर रेज हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा उभर जाएगा दूसरी बाजू से। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हीज और हर आइज एंड फिल विद द फिंगर्स टू टेल वॉट यू हैव आउटलाइन। फिर आपके फ्रेंड को पूछना है कि आपने वहाँ पर क्या ड्रॉ किया है, कौन सी आउटलाइन बनाई है। इज़न्ट इट डिफ़िकल्ट। तो क्या फिर वो डिफ़िकल्ट है? थिंक अबाउट हाउ पीपल एबल टू रीड हु कैन नॉट सी। फिर सोचो कि कैसे जो पीपल है जो देख नहीं सकते हैं, वैसे जो पीपल है उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा रीड करना। लेट अस लर्न अबाउट ब्रेली। अभी हमें किसके बारे में लर्न करना है, सीखना है? ब्रेली स्क्रिप्ट के बारे में। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स। तो आपको पता है कि रवि भैया स्पेशल टाइप्स की, मतलब कि खास बुक पढ़ते थे। हाउ वेर दिस बुक्स मेड। तो कैसे बनती है? वो फर्स्ट थॉट ऑफ दिस बुक्स, लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट। तो किसने ऐसा विचार किया था ऐसी बुक बनाना? लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट। तो देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिया है, तो वो पिक्चर में आप देख सकते हो, वहाँ पर लिखा है द ब्रेली स्क्रिप्ट। यू कैन सी ऑल दिस पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर, द ब्रेली स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप ब्रेली स्क्रिप्ट का एक पेज यहाँ पर दिया है, तो आप अच्छे से देख सकते हो कि वहाँ पर डॉट्स बनाए गए हैं। और देखो जो रेज डॉट है वहाँ पर सर्कल थोड़ा सा उभरा हुआ है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखो, ये थोड़ा से उभरा हुआ पॉइंट है, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर है। ए, फिर बी कैसे है? उसमें 2 डॉट्स है। सी में भी क्या है? 2 डॉट्स है, लेकिन यहाँ पर सीधे है और यहाँ पर आड़े है। और फिर यहाँ पर देख सकते हो डी में कितने डॉट्स है? 3 डॉट्स है। और ई में भी कितने हैं? 2 डॉट्स है, लेकिन कैसे है? स्लैंटिंग में है। एक है, फिर दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है और फोर्थ वाला पॉइंट है। तो फिर ऐसे सारे पॉइंट से ब्रेली स्क्रिप्ट बनाई गई है। वी कम्युनिकेट आइदर बाय एक्शन और बाय सिंबल इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग। तो
तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं या तो फिर एक्शन से या तो फिर कोई सिंबल को बताकर, सिंबल इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग, बोलने की जगह हम कोई सिंबल बता सकते हैं उसकी जगह। सेइंग विदाउट स्पीकिंग, एक गेम है कि सेइंग विदाउट स्पीकिंग, तो वो गेम का नेम क्या है? डम शराड्स। अरेंज दिस एक्टिविटी इन द क्लास, तो ये एक्टिविटी हमें क्लास में अरेंज करनी है। लुइस ब्रेली बिलोंग टू फ्रांस, कहाँ के थे लुइस ब्रेली? फ्रांस के थे। वन डे व्हेन ही वॉज 3 years ओल्ड, जब भी वो 3 साल के थे, ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फादर्स टूल, तो वो अपने फादर्स के जो टूल्स थे उनके साथ वो खेल रहे थे। सडनली ए पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आइज, तो फिर अचानक से क्या हो गया? जो पॉइंटेड टूल था वो उनकी आँखों में लग गया। ही लॉस्ट हीज आई साइट, तो फिर वो जो उनकी आई साइट मतलब कि उनकी जो देखने की शक्ति थी, नज़र थी और जो दृष्टि थी वो खो बैठी। ही हैड कीन इंस्टेड इन इंटरेस्ट इन स्टडीज़, लेकिन उन्हें स्टडी करना बहुत ही पसंद था। दो ही वॉज नॉट एबल टू सी, ही डिड नॉट गिव अप, फिर उन्होंने गिव अप नहीं किया था, फिर भी वो देख नहीं सकते थे, फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया था। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट, वो अलग अलग उनकी वो सोचते रहते थे कि कैसे अलग अलग तरीके से रीड कर सके और उसे लिख सके, राइट मतलब कि लिखना। फाइनली ही फाउंड अ वे, फिर उन्हें एक तरीका मिल गया। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, मतलब कि रीड करना है तो जो देख नहीं सकते वो पीपल उन्हें टच करके, उन्हें महसूस करके उसे रीड कर सकते, ऐसा उन्होंने सोचा था। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नो एज द ब्रेली स्क्रिप्ट, इस तरीके से उन्होंने बाद में ब्रेली स्क्रिप्ट बनाई थी। In this type of a script, a row of raised dots are made on their thick paper, तो मोटे वाले थिक पेपर में रेस डॉट्स होते हैं जिससे ब्रेली स्क्रिप्ट बनाई जाती है। बिकॉज दिस डॉट्स आर रेज दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन देम, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, जो डॉट्स होते हैं वो उभरे हुए होते, थोड़े से ऊपर होते हैं, तो उसे टच कर कर, उसे महसूस कर कर, उसके ऊपर उंगलियां फेर कर उसे रीड किया जा सकता है। दिस स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन 6 पॉइंट, तो ये जो स्क्रिप्ट है वो कितने पॉइंट के ऊपर बेस है? तो 6 पॉइंट्स, मतलब कि 6 पॉइंट्स के ऊपर ये बेस्ड है। द ब्रेली स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस दिस डे, फिर धीरे धीरे ब्रेली स्क्रिप्ट में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए। दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर, तो उसे ईजी बनाने के लिए उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए जिससे वो बहुत ही ईजी हो गई चेंजेस की वजह से। ब्रेली कैन नाउ ऑल्सो भी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर, तो अभी कंप्यूटर के द्वारा भी ब्रेली स्क्रिप्ट को लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 13 शेयरिंग अवर फीलिंग्स फिनिश हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर्स आप लोगों को अच्छी राइटिंग से लिखने हैं और उसे लर्न भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।